Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, students, today we will start our new paper of zoology, and that is the second paper. And the name of the paper is Comparative Anatomy and Development Biology of the Vertebrates. This is your book. दिस इज द मॉडर्न बुक. यू कैन ऑल्सो कंसर्न दी प्रदीप बुक. आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं. दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं. इसके अलावा ट्रूमैन्स की या दिनेश की बुक भी आती है. तो आप कोई भी बुक्स जो है कंसर्न कर सकते हैं. ये हमारे पेपर का नाम है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी ऑफ द वर्टिब्रेट्स. तो कंपैरेटिव एनाटॉमी, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, हम यहाँ पर जो भी वर्टिब्रेट्स स्टडी करेंगे एनिमल डाइवर्सिटी में, वहां पर स्टडी किए हुए वर्टिब्रेट्स की जो एनाटॉमी है उसका कंपैरिजन करेंगे. जैसे कि अगर आप स्टार्ट कर दें शुरू से, तो आप देख सकते हैं कि साइक्लोस्टोम्स हैं हमारे. उसके बाद आपके बाकी एडवांस एनिमल्स की ओर पहुंचते पहुंचते आप लास्ट में मैमल्स करेंगे. तो उनके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनमें क्या कंपैरिजन है, ठीक है, वो हम इस पेपर में स्टडी करेंगे. इस पेपर का कोड जो है वो है ZUL 102. ठीक है, जैसे आपका एनिमल डाइवर्सिटी का कोड है ZUL 101, वैसे इसका कोड है ZUL 102. और दूसरा हम करेंगे इसमें डेवलपमेंट बायोलॉजी. तो डेवलपमेंट बायोलॉजी जो है, ये सेक्शन जो है वो हम बाद में करेंगे. इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो है वो आपकी डेवलपमेंट प्रॉपरली जो है वो स्टार्ट होती है. एक जाइगोट से लेके आप एडल्ट ऑर्गेनिज्म के बनने से पहले जो स्टेप्स आएंगे वो सारे के सारे हम स्टेप्स करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट लेसन ऑफ द बुक, दैट इज द कंपैरेटिव एनाटॉमी, एंड द फर्स्ट चैप्टर इज द इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम. इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम और साथ में है उसके डेरिवेटिव्स. नाउ व्हाट इज इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम? फर्स्ट we should clear the term what is integumentary. Integumentary system जो है वो स्किन और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे वो सारे के सारे आपके इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में आ जाएंगे. सो स्किन एंड इट्स स्ट्रक्चर्स डिराइव्ड फ्रॉम इट आर कॉल्ड एज द इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम. ठीक है, तो स्किन से साथ अब तक आप यही जानते हैं कि हमारी स्किन है बाहर, जो हमारी बॉडी को जो है वो कवर अप कर रही है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है. और भी बहुत सारे फंक्शन स्किन के होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे डेरिवेटिव्स, आपकी स्किन जो है उससे और बहुत सारी अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसके बारे में शायद अभी आपको इतना पता नहीं है, जो डिटेल में हम इसमें करेंगे. जैसे कि आप देख लीजिए आपके स्किन पे, ये आपके फिंगर्स पर ये नेल्स प्रेजेंट है, दे ऑल्सो कम इन दी डेरिवेटिव ऑफ द स्किन. उसके बाद आपकी बॉडी पे हेयर होंगे, वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. ऐसे ही आपके एनिमल्स हैं, जैसे कि एनिमल्स में हॉर्न्स होते हैं, हूव्स होते हैं. दिस ऑल द स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी इन अवर चैप्टर, दैट इज द इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम. सो लेट्स कमिंग टू द इंट्रोडक्शन. दिस आवर स्किन इज कॉल्ड एज द मास्टर ऑर्गन और दी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. अब ये ऐसा क्यों कहा है? इसको कंपाउंड ऑर्गन भी कहते हैं बेटा. हम ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि जो हमारी स्किन है वो ना ही तो हमारी बॉडी को बाहर से कवर करती है, लेकिन एक्चुअली ये हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, चाहे वो आपकी बकल कैविटी की हो, आईलिड्स की हो, नेजल चैम्बर्स की हो, या रेक्टम या यूरिनरी ट्रैक्ट हो, वहां पर भी आपकी लाइनिंग ऑफ दी एपिडर्मिस इज प्रेजेंट. ठीक है, तो ये जो हमारी स्किन है, देखेंगे आप धीरे धीरे कि ये कितने अलग अलग फंक्शंस जो परफॉर्म करेगी और कितने इसमें मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होंगे स्किन के सेल्स में, जो कि अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे. ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जो आपकी स्किन है बेटा, वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है. स्किन में दो लेयर्स होती हैं, एक होती है आपकी एपिडर्मिस और एक होती है डर्मिस. जब हम डेवलपमेंट बायोलॉजी करेंगे तब हम अच्छे से समझेंगे कि ये क्या है. ठीक है, कि हमारी जो कोई भी स्ट्रक्चर है एक्चुअली वो हमारी तीन तरह की जर्म लेयर से मिलके बना होता है. हमारी तीन जर्म लेयर जो हैं वो क्या होती हैं? एक होती है हमारी एक्टोडर्म, एक है हमारी
मीजोडर्म और एक है हमारी एंडोडर्म। थोड़ा सा तो आपने अपनी लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लेकिन डिटेल में हम डेवलपमेंट बायोलॉजी में स्टडी करेंगे कि हमारी 3 जर्मिनल लेयर्स कौन सी होती हैं और आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो आपके 3 जर्म लेयर से ही मिलके बने हुए होते हैं। कोई ऑर्गन एक्टोडर्म से बना हुआ होगा, कोई एंडोडर्म से बना हुआ होगा, कोई मेसोडर्म से, या कोई एक ऑर्गन जो है उसमें 2 या तीनों जो 2 लेयर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं उसकी फॉर्मेशन के लिए। सो अगर हम स्किन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट स्किन, द स्किन कंसिस्ट ऑफ द 2 लेयर्स, वन इज एपिडर्मिस एंड अनदर इज डर्मिस। द एपिडर्मिस इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्म से बनी हुई है, और जो आपकी डर्मिस है वो मेसोडर्मल ओरिजिन की है, यानी कि मेसोडर्म से बनी हुई होगी। सो लेट्स सी द डायग्राम ऑफ द स्किन। ये आपने अपनी +2 की बुक में भी डायग्राम जो है वो देखा हुआ होगा। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ द स्किन ऑफ वीएस ऑफ द मैमल्स। मैं आपको यहाँ पर रैबिट की स्किन का जो है वो डायग्राम दिखा रही हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारी अपर लेयर आ गई हमारी स्किन की एपिडर्मिस, और लोअर लेयर आ गई डर्मिस। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू भी होता है, इसके बाद में हम बात करेंगे। सो अगर हम इफ यू टॉक अबाउट एपिडर्मिस, द एपिडर्मिस इज अ मल्टी सेलुलर लेयर एंड द लास्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ठीक है, और इसको माल्फिजियन लेयर भी कहते हैं। ये जो हमारी स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या माल्फिजियन लेयर है बेटा, इसमें प्रॉपर्टी होती है कि ये कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लाई करते रहते हैं। इसके जो सेल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली माइटोसिस करते रहते हैं, एंड दीज सेल्स आर पुश्ड अपवर्ड। जो नए सेल्स बनते रहेंगे वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जो है पुशअप होते रहेंगे, और आपके ऊपर की ओर जो है वो पुराने सेल्स होंगे और नीचे की ओर जो है हमारे नए सेल्स होंगे। जैसे जैसे सेल्स ऊपर की ओर माइग्रेट करते हैं, दे आर फ्लैटेंड एंड द साइटोप्लाज्म of these cells is being replaced by a horny layer। ठीक है, और वो जो है वो धीरे धीरे जो है वो आपका रिप्लेस हो जाता है, और इससे हम जो हमारे टॉप मोस्ट लेयर है इसे हम कहेंगे स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, तो ये लेयर जो है वो हॉर्नी है, और धीरे धीरे ये जो लेयर ये जो है ये धीरे धीरे शेड होती रहती है। तो रोज के रोज आपकी बहुत सारी जो स्ट्रेटम कॉर्नियम वो शेड अप होती रहती है, और नीचे से नए जो है वो लेयर्स जो है सेल्स की बनती रहती है, वो नए सेल्स जो है वो एड अप होते रहते हैं। तो इतना डिटेल में तो हमने इसका स्ट्रक्चर करना नहीं है, बट इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन that your skin consists of the upper layer epidermis and the lower layer dermis. Now the dermis, what it contain? The dermis, it contain a matrix in which we have number of other structures present. For example, this is the yellow fiber connective tissue, and another is the bundles of the white fiber connective tissue are also seen in the dermis. Blood vessels are also there to supply blood to the skin. Then we have some these glands are also seen. For example, this is a sudoriferous gland, that is the sweat gland, which will open out on your epidermis. Next, ये आप देख रहे हैं, there is a hair follicle। आप देख रहे हैं हेयर फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल के साथ में हमारा यहाँ पर एक सिबेशियस या ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसकी ओपनिंग भी हेयर फॉलिकल के साथ ही हो रही है, एंड इट विल ओपन आउट अलोंग विद द सिक्रीशन ऑफ द दिस सिबेशियस ग्लैंड विल ओपन आउट विद द ओपनिंग ऑफ द हेयर फॉलिकल। सो मेनी स्ट्रक्चर्स आर सीन इन द स्किन, एंड द लोअर लेयर इज द सबक्यूटेनियस टिश्यू। जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है ये इसके बिल्कुल नीचे ही प्रेजेंट होता है, और ये इसमें कुछ जो है वो आपके फ्लैट ग्लोब्यूल्स और कुछ मसल्स भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक जनरल सा स्ट्रक्चर है हमारा। अगर ये जो डायग्राम है मैं आपको प्रदीप की बुक से दिखा रही हूँ, अगर आपके पास प्रदीप की बुक नहीं होगी तो यू कैन ऑल्सो कंसल्ट योर +2 बुक। वहां पर जहां पर भी आपने पहले फिजियोलॉजी की होगी वहां पर आपको ये डायग्राम जो है वो मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू दी मेन, अब हम करेंगे इसके डेरिवेटिव्स। ठीक है, पहले हमने देख लिया कि स्किन क्या है, स्किन में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, स्किन में एपिडर्मिस है, डर्मिस है। अब हम देखेंगे, हाँ, हमने जो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है वो है डेरिवेटिव्स, कि स्किन जो है
उसके अलग अलग डेरिवेटिव्स जो है वो कौन कौन से हैं. सो फर्स्ट डेरिवेटिव विच इज वी आर गोइंग टू स्टडी इज द ग्लैंड्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन योर वर्टिब्रेट्स. ठीक है, आपके वर्टिब्रेट्स में जो है वो कौन कौन से ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट है. अच्छा बच्चों, ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा पेपर है इसमें हम सिर्फ कंपैरेटिव अकाउंट वर्टिब्रेट्स का ही कर रहे हैं. वर्टिब्रेट्स को ही हम स्टडी करेंगे. जो हमारे इसके और लोअर ऑर्गेनिज्म है उनकी हमने स्टडी यहाँ पर कंपैरिजन जो है वो नहीं करना है. सो ग्लैंड्स की अगर बात करें तो अलग अलग तरह के ग्लैंड्स जो है वो हमारे वर्टिब्रेट्स में जो है वो प्रेजेंट होते हैं. तो मैंने ये छोटा सा ग्राफ जैसा बनाया हुआ है जिससे आपको जो है इसको थोड़ा सा रीड आउट करना जो है वो आसान हो जाएगा. जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं बेटा ये अलग अलग तरह के होते हैं. ठीक है, तो हमने ग्लैंड्स की जो है वो क्लासिफिकेशन कर दी है. वी हैव क्लासिफाइड द ग्लैंड्स इनटू 4 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द different things. First is the according to the structure. हमने glands जो है वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली डिफ्रेंशिएट करना है. उसके बाद देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ सिक्रीशन. मैंने यह स्टार इसलिए बनाया है बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ये ज्यादातर एग्जाम्स में आ जाता है. एंड नेक्स्ट इज द टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्लैंड्स ऑन द basis of the types of the secretion, that what type of secretion is present in your glands. So coming to the first, that is your according to the structure. हम एक एक करके सारे जो है वो पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्लैंड्स जो है हमारे वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. जैसे अभी हमने स्किन का डायग्राम देखा था ना, तो वहां पे हमने देखे थे कौन सा ग्लैंड देखा हमने. एक देखा हमने स्वेट ग्लैंड देखा आपका और एक आपने देखा वहां पर ऑयल ग्लैंड. ठीक है, तो वो भी इसी में ही आएंगे. तो हम एक एक करके सबको स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज द यूनिसेलुलर ग्लैंड. यूनिसेलुलर ग्लैंड जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये सिंगल सेल से जो है वो बना हुआ है. अब ये यूनिसेलुलर ग्लैंड्स जो है वो आपके लोअर कॉर्डेट्स में जो है वो लोअर वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि लैंसलेट, अभी आपने ये डिटेल जो है में आपने वर्टिब्रेट्स में जो आपका एनिमल डाइवर्सिटी है शायद अभी तक आपने वहां भी नहीं पढ़ा. आप प्लैटीहेलमिन्थेस तक पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हैं, +2 करके आए हैं, तो आई होप कि आप जानते ही होंगे कि वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से एनिमल्स जो है वो आ जाएंगे. तो लैंडस्लेट्स आ जाएंगे इसमें, साइक्लोस्टोम्स और फिशेस, एम्फीबियन लार्वे. ओनली द लार्वे ऑफ एम्फीबियन दे हैव द यूनिसेलुलर ग्लैंड्स. तो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स जो है वो कुछ एक इन एनिमल्स में जो है वो प्रेजेंट होंगे. इसके आगे के जो हायर एनिमल्स हैं वहां पर जो ग्लैंड सेल्स आपके प्रेजेंट होंगे दे आर मल्टी सेलुलर इन नेचर. राइट, तो अब ये जो यूनिसेलुलर ग्लैंड है ये बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है. इसमें एक ही जो है वो आपका सेल जो है वो प्रेजेंट होगा. जैसे आपकी बुक में भी एक डायग्राम जो है वो दिया हुआ है यहाँ पर. ये देख रहे हैं आप दिस डायग्राम, जो सिंपल सा एक डायग्राम है. गॉबलेट सेल है, गॉबलेट सेल इसकी शेप जो है वो गॉबलेट जैसी है, तो गॉबलेट सेल है ये. और ये म्यूकस रिलीज कर रहा है और क्योंकि ये सिंगल सेल से बना है तो यहाँ पर सिंगल सेल में इसका न्यूक्लियस भी जो है वो हमें नजर आ रहा है. राइट, so such type of glands are present in the lower vertebrates. Now next is the multicellular glands. So multicellular glands are present in your higher organisms. जो आपके higher organism है वहां पर आपको multicellular glands जो है वो देखने को मिलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका shape. That is the classification of the glands on the basis of the shape. तो ये बहुत ही सिंपल सा है और बहुत अच्छा सा डायग्राम इसकी बुक में, आपकी बुक में इसका दिया हुआ है. जैसे सबसे पहले जो ग्लैंड्स हैं वो उसकी शेप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम करेंगे ट्यूबुलर शेप. ट्यूबुलर शेप यानी कि ट्यूब जैसी, ऐसे ट्यूब जैसी. तो इसमें आ जाएगा आपका सिंपल स्ट्रेट, जिसकी जो शेप है बिल्कुल स्ट्रेट है. सिंपल क्वाइल्ड, नीचे से क्वाइल्ड होगा. ब्रांच ट्यूबुलर एंड कंपाउंड ट्यूबुलर. अब हम इसके जो है डायग्राम बुक से देख लेते हैं. लो,
दिस इज योर सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। ये जो आपका सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड है, ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? अभी जब भी आप कोई भी एग्जाम्पल, जब भी हम कोई भी चीज स्टडी करेंगे बेटा, तो एक चीज हमने ध्यान रखनी है कि हमें उसके एग्जाम्पल जो है वो साथ साथ ही याद करने होंगे, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल जो है वो आपका क्वेश्चन जो है उसकी इतनी वैल्यू जो है वो नहीं बनेगी, और एग्जाम्पल हमें अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार वन वर्ड में भी जो है वो ये चीजें पूछ लेते हैं। तो अगर हम सिंपल स्ट्रेट ट्यूबुलर ग्लैंड की बात करें तो उसकी शेप जो है कैसी है? ये मल्टी सेलुलर है, लेकिन इसकी शेप जो है वो ट्यूब लाइक है। अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये जो है हमारा, ये इन द नप्टियल प्लैट ऑफ द मेल फ्रॉग एंड द मेंटल ग्लैंड्स ऑफ द सैलमेंडर्स। अब ये नप्टियल प्लैट क्या है? ये जब हम करेंगे आपका एनिमल डाइवर्सिटी, तो हमें अच्छे से पता लग जाएगा कि ये जो मैं स्ट्रक्चर्स के जिनके नाम ले रही हूँ, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो कहाँ पर करेंगे, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। वैसे बेसिकली हम पहले एनिमल डाइवर्सिटी को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये पेपर स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं तो हमें ये सारे के सारे दोनों के दोनों पेपर्स जो है वो एक साथ चलाने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा आपने जो है ये ध्यान से पढ़ना है पेपर ये। उसके बाद हमारा आ जाएगा मेंटल ग्लैंड्स। ये मेंटल ग्लैंड्स क्या है ये आपको बाद में दिखाएंगे। ये सैलमेंडर्स में आएंगे। ये सैलमेंडर्स जो है ये आपके, ये भी एम्फीबियंस में ही आते हैं। उसके बाद आ गया आपका, नेक्स्ट आ गया कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड। अब ये कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड कैसा है बेटा? देखने से ही पता लग रहा है, इसकी शेप जो है वो कैसी है, नीचे से कैसी है, कॉइल्ड जैसी है। ये जो है अगर हम बात करें तो ये आपका जो स्वेट ग्लैंड होता है, अभी हमने पीछे डायग्राम देखा था ना आपकी स्किन का, ये वाला कॉइल्ड देख रहे हैं आप। ये हमारा जो स्वेट ग्लैंड है, इसका स्ट्रक्चर नीचे से कैसा है, कॉइल्ड है। सो ये वाला ग्लैंड जो है, दिस इज एन एग्जाम्पल, द स्वेट ग्लैंड ऑफ मैमल इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड। और अगर आप बात कर लें इस वाले की, तो मैमल्स में ये भी इसका एक एग्जाम्पल होता है। आपके जो एक्सटर्नल एयर में जो वैक्स ग्लैंड होते हैं वो स्ट्रेट ट्यूबुलर टाइप होते हैं, ठीक है ना। हमारे जो कान है ना, उसके अंदर बाहर जो वैक्स रिलीज होती है, तो वैक्स जो रिलीज करने वाले जो ग्लैंड्स हैं मैमल्स में, उनकी शेप भी कैसी होती है, स्ट्रेट ट्यूबुलर, राइट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्रांच सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स। अब देख रहे हैं ये हमारा ब्रांच, सिंपल ब्रांचेस हैं इसकी। और नेक्स्ट जो है वो है कंपाउंड ट्यूबुलर। ये सिंपल ब्रांचेस हैं, और नेक्स्ट वाले में जो है वो ब्रांचेस जो है वो काफी ज्यादा अलग अलग जो है वो ब्रांचेस वाले स्ट्रक्चर जो है अल्टीमेटली एक कॉमन ओपनिंग से जो है वो बाहर आ रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ एक बात कि ऑल योर ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट ऑन योर स्किन आर दी एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक्राइन ग्लैंड्स विच विल रिलीज देयर सिक्रीशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। आपके दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं ना, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, एंड सम आर दी हेटेरोक्राइन ग्लैंड, जैसे कि पेंक्रियास। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं विच विल रिलीज देयर सिक्रीशन आउट ऑफ द बॉडी। सो ऑल योर ग्लैंड्स प्रेजेंट इन योर स्किन्स आर ऑफ द एक्सोक्राइन टाइप, राइट। नाउ सिंपल ब्रांच्ड सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। दिस ब्रांच सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स जो है ये कहां पर होंगे? आपके स्वेट ग्लैंड्स, जो आपके आर्मपिट्स और एक्जिले में। अगर हम मैमल्स की बात करें तो आपके आर्मपिट्स और एक्जिले में जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं बेटा, उनकी शेप जो है वो किस तरह से होती है? ब्रांच सिंपल ट्यूबुलर, राइट। नेक्स्ट इज द कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड। कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड की बात करें तो हमारे जो मैमल्स हैं, मैमल्स में हमारे सिंपल मैमल्स आते हैं मोनोट्रीम्स जो मैमल्स होते हैं। अब ये मोनोट्रीम्स वगैरह क्या है ये डिटेल में आपको एनिमल डाइवर्सिटी में बताया जाएगा, लेकिन जस्ट आपको बता देती हूँ कि हमारे जो मोनोट्रीम्स हैं, हमारे जो प्रिमिटिव मैमल्स हैं मोनोट्रीम्स, उनमें जो ग्लैंड्स होते हैं वो है आपके मैमरी, उनके जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स। नाउ नेक्स्ट टाइप इज दी, ये आ गया आपका, कौन सा आ गया आपका? ट्यूबुलर के बाद जो अगला हमारा टाइप ऑफ ग्लैंड है दैट इज दी सैकुलर।
ऑन द बेसिस ऑफ द शेप द अनदर टाइप ऑफ ग्लैंड इज द सेक्युलर। अब हम सेक्युलर देखेंगे। सेक्युलर का जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि इसकी शेप कैसी है, सैक जैसी शेप है, फ्लास्क जैसी जो है वो इसकी शेप है, जिसका नीचे जो है यहाँ पर इसकी सिक्रीशन जो है वो कलेक्ट हो जाएगी और उसके बाद यहाँ से इसकी सिक्रीशन जो है बाहर की ओर पास आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले आ गया हमारा सिंपल सेक्युलर ग्लैंड। अब ये सिंपल सेक्युलर ग्लैंड कौन से हैं? हमारे जो म्यूकस ग्लैंड होते हैं एम्फीबियंस में, जो म्यूकस ग्लैंड है, और कुछ एम्फीबियंस में पॉइजन ग्लैंड भी, जैसे जानते हैं ना आप, टोड इज वन ऑफ द एम्फीबियन, तो उसमें पॉइजन ग्लैंड भी होते हैं। तो उसके जो पॉइजन ग्लैंड हैं एम्फीबियंस के, वो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल सेक्युलर ग्लैंड। नेक्स्ट इज द ब्रांच्ड सिंपल सेक्युलर ग्लैंड्स। ब्रांच्ड कैसे आप देख रहे हैं, ब्रांचेस जो है सेक्युलर ग्लैंड्स की वो इस तरह से भी हो सकती हैं और इस तरह से भी जो है वो ब्रांच्ड आपका सिंपल सेक्युलर ग्लैंड हो सकता है। अब ये जो आपके ब्रांच्ड वाले हैं ये कहाँ पे होते हैं? ये जो हमारे ह्यूमन है उसके जो ऑयल ग्लैंड है, अगर आपको ध्यान है मैंने अभी जो आपको डायग्राम दिखाया था स्किन का, ये देखिए आप, देखिए दिस इज द sebaceous gland और द ऑयल ग्लैंड्स ऑफ द मैमल्स। तो इसकी जो शेप वो कैसी है? सैकुलर है। नीचे जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एंड देयर आर ओपनिंग कंबाइंड विद अ कॉमन ओपनिंग। ये सारे के सारे एक कॉमन ओपनिंग से जो है वो बाहर आ रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो हमने अभी देखा वो कैसा था? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट था, राइट? तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल ब्रांच सेक्युलर ग्लैंड्स। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा है कंपाउंड सेक्युलर ग्लैंड। कंपाउंड सेक्युलर ग्लैंड देख रहे हैं आप किस तरह से दिख रहा है हमें? तो ये वाले जो है, ये वाले ग्लैंड्स अगर आप अपनी बात करें तो मेमोरी ग्लैंड्स जो मैमल्स के होते हैं, आपके जो मेटाथीरियंस और यूथीरियंस मैमल्स हैं, जो ट्रू मैमल्स हैं, उनके जो ग्लैंड्स होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स, उनका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होता है। दैट इज द कंपाउंड सेक्युलर ग्लैंड्स, राइट? नाउ तो हमने कर लिया, हमने क्या किया अभी? वी हैव स्टार्टेड दी types of glands on the basis of the structure, unicellular, multicellular. Next we have done the types of glands on the basis of the shape, that is the tubular and the secular. And next very important topic we are going to study, that is the types of glands on the basis of the mode of the secretion. Now the next is the types of glands on the basis of the mode of secretion. कि सिक्रीशन के बेसिस पे कौन कौन तरह के आपके टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं। दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये आपको अक्सर ही एग्जामिनेशन में जो है आ जाता है, कई बार 2 या 3 मार्क्स में आता है, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। नाउ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द टाइप्स ऑफ ग्लैंड इज द मीरोक्राइन ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ सिक्रीशन। मीरोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो इस तरह के ग्लैंड्स होते हैं जिसमें कि जब सिक्रीशन रिलीज आउट होगी तो सेल को कोई भी जो उस ग्लैंड के जो सेल्स हैं उनको कोई भी इंजरी जो है वो नहीं होगी, ठीक है? जैसे अगर हम इसको देखें सिंपल सा, कि जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा मीरोक्राइन ग्लैंड होगा तो जो इसकी सिक्रीशन है वो बीच में कलेक्ट हो जाएगी और सिक्रीशन जो है वो इजिली बाहर की ओर जो है वो पास आउट हो जाएगी। जब वो सिक्रीशन पास आउट होती है तो यहाँ पर जितने भी सेल्स हैं जिससे ये हमारा ग्लैंड बन रहा है उनको कोई भी डैमेज नहीं होगा, उनका साइटोप्लाज्म जो है वो कहीं से भी डैमेज जो है वो नहीं होगा। So such type of gland where no damage occur or no injury occur to the cells is called as the merocrine glands, and the example are the goblet cell. Goblet cell कैसे होते हैं? जिनकी शेप जो होती है वो गॉबलेट जैसे होती है, जैसे आपको मैंने डायग्राम दिखाया था, ये वाला आपका ये वाला डायग्राम, ये। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द गॉबलेट सेल। तो गॉबलेट सेल आगे कुछ आपके एनिमल्स के स्वेट ग्लैंड्स विच विल रिलीज दी स्वेट, और सिलाइवरी ग्लैंड्स जो आपके सिलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो आपके माउथ में प्रेजेंट है, आपकी बकल कैविटी में प्रेजेंट है। दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द मीरोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट इज द एपोक्राइन। नाउ व्हाट आर द एपोक्राइन ग्लैंड्स? एपोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो कुछ इस तरह के ग्लैंड्स हैं कि जब इनकी सिक्रीशन बाहर की ओर रिलीज आउट होती है तो थोड़ा सा साइटोप्लाज्म
जैसे हम इसकी बात कर लें थोड़ा सा, कि अगर ये हमारा अगर एक एपोक्राइन ग्लैंड होगा, तो जब इसकी सिक्रीशन जो है वो बाहर की ओर रिलीज आउट होती है, तो जो सेल्स हैं उनका जो बाहर का साइटोप्लाज्म है वो भी थोड़ा सा साथ में इसके साथ जो है वो रिलीज आउट हो जाता है। ठीक है, यानी कि थोड़ी सी इंजरी, स्मॉल इंजरी जो है वो आपके सेल्स को होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म दैट ऑल्सो comes out with the secretion of the cells, but very important that the nucleus of the cells, जो cells यहाँ पर present होंगे उनका nucleus और उनका maximum cytoplasm जो है वो intact ही रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा साइटोप्लाज्म जो है वो सिक्रीशन के साथ पास आउट हो जाता है, लेकिन हमारा काफी सारा साइटोप्लाज्म जो सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है और उनका न्यूक्लियस जो है वो एज इट इज ही इंटैक्ट रहता है। राइट, सो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें द टाइप ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड की, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मेमरी ग्लैंड्स, जो हमारे मेमरी ग्लैंड्स हैं, मिल्क रिलीजिंग ग्लैंड्स हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द एपोक्राइन ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन द पेरीएनल, जो पेरीएनल एरिया में प्रेजेंट होते हैं, या जो हमारे जेनिटल एरिया में होते हैं, या जो एक्सिले, आपके जो ब्रेस्ट के साइड्स पे एक्सिले पे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द एपोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट इज द होलोक्राइन और द नेक्रोबायोटिक। होलोक्राइन और द नेक्रोबायोटिक ग्लैंड, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, होलो यानी कि पूरा। तो ये इस तरह के ग्लैंड्स क्या होते हैं कि जिसमें कि जो सेल्स जब अपनी सिक्रीशन रिलीज करेंगे तो वो सारे का सारा सेल जो है वो अपनी सारी सिक्रीशन जब रिलीज करेगा तो वो सेल पूरा का पूरा जो है वो मर जाता है, पूरा का पूरा सेल जो है वो भी अपने सारे के सारे कंटेंट को रिलीज कर देता है सिक्रीशन के साथ ही। ठीक है, तो पीछे आपका जो सेल है वो बचेगा नहीं, नए सेल्स जो है वो दोबारा से बनाए जाएंगे सेम चीज को करने के लिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ बात कर लें, अगर ये वाला ग्लैंड हमारा एक होलोक्राइन ग्लैंड हो तो जो भी सेल्स इस ग्लैंड्स को बना रहे हैं, जब ये इसकी सिक्रीशन बाहर की ओर रिलीज होगी तो वो सेल्स जो है पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, वो सिक्रीशन के साथ ही अपना सारा कंटेंट भी जो है वो रिलीज कर देंगे। यानी कि जो सेल्स जिन्होंने इस सिक्रीशन को बनाया है, द सेल्स विल डिसइंटीग्रेट एंड also pass out along with their secretion so that these cells completely die after the secretion of their material. So जब वो मर जाएंगे तो यहाँ पर फिर दोबारा से आपके नए सेल्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। So such type of cells are called as the holocrine glands. और होलोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जांपल कर ले बेटा तो आपके सीबेशियस ग्लैंड, जो आपके सीबेशियस ग्लैंड है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द होलोक्राइन ग्लैंड। नाउ नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ द ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्रीशन, की सिक्रीशन जो है वो किस किस तरह की है, तो उसके बेसिस पे कौन कौन से ग्लैंड है। फर्स्ट इज द म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड जो है वो बड़े ही कॉमन ग्लैंड्स हैं जो कि म्यूकस को रिलीज करेंगे। अगर हम वाटरी एनिमल्स को देखें बेटे, वाटर एनिमल्स को देखें तो आप फिश को जब पकड़ते हैं तो फिश आपको बहुत स्लाइमी सी, स्मूथ सी लगती है। ऐसे ही अगर हम फ्रॉग को पकड़े तो फ्रॉग भी हमारे हाथ से फिसल जाएगा। वाई? बिकॉज अ लेयर ऑफ म्यूकस इज प्रेजेंट ओवर द स्किन। सो व्हाट इज दिस म्यूकस? दिस म्यूकस is actually released by the mucus gland present in the epidermis. This mucus glands release a substance called as mucin. This mucin in combination with water form a substance called as the mucus. ठीक है, and which is released on the outside of the body providing a slimy and smooth touch, जो स्लाइमी और स्मूथ जो स्किन को बनाता है आपके एनिमल्स को। तो वाटर जो आपके एक्वाटिक एनिमल्स होंगे उसमें काफी सारे आपके म्यूकस ग्लैंड जो है वो देखने को मिलते हैं। ऐसे आगे आपका नेक्स्ट आ गया सीरस ग्लैंड्स। सीरस ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड्स होंगे बेटा? जिनकी जो सिक्रीशन होगी वो कैसी होगी? वाटरी होगी। राइट, जैसे कि आपके स्वेट ग्लैंड्स, आपके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ना, पसीने वाले ग्लैंड्स होते हैं। जब आपका पसीना बाहर निकलता है एक्चुअली वो क्या होता है? वाटर ही होता है। ठीक है, तो योर स्वेट ग्लैंड्स आर द एग्जांपल ऑफ द सीरस ग्लैंड।
नेक्स्ट आर दी मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड कौन कौन से होंगे बेटा, जिसमें कि मैंने गलत लिख दिया, वाटर नहीं आएगा यहाँ पे म्यूकस आएगा। मिक्स ग्लैंड्स कौन से होते हैं, जिसमें कि म्यूकस और सीरस दोनों की दोनों चीजें जो है वो साइमल्टेनियसली रिलीज होती है। ठीक है, तो मिक्स ग्लैंड की बात करें बेटा, तो आपका इंटेग्यूमेंट्री यानी कि स्किन का कोई भी ऐसा ग्लैंड नहीं होता जो म्यूकस और आपके सीरस को साथ में रिलीज करे। मैंने फिर से यहाँ म्यूकस लिख दिया, सीरस आना था बेटा। ये दोनों म्यूकस एंड सीरस, mixed glands are those glands which will release out your mucus and serous simultaneously। वाटरी सिक्रीशन भी होगी उसकी और उसमें म्यूकस भी जो है वो रिलीज आउट होगा। मैंने फिर यहाँ पे गलती से म्यूकस ही लिख दिया है, ये ध्यान रखना आपने, यहाँ पे सीरस आएगा। नेक्स्ट हम बात करें ऑयल ग्लैंड्स और दी फैट ग्लैंड्स। ये जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स या फैट ग्लैंड्स है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, इनकी सिक्रीशन जो कैसी होगी, आपकी ऑयली होगी। ठीक है, तो आपकी बॉडी में बहुत सारे सीबेशियस ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं बेटा, आपके ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, आपकी स्किन को जो है वो ऑयली सी लुक देते हैं। हमारी स्किन है ना, जैसे कि एडोलेसेंट एज में तो वैसे भी ये ग्लैंड्स बहुत एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो बहुत ऑयली रहती है, पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं। तो दीज ऑयल ग्लैंड्स विल रिलीज अ ऑयली secretion। So this is all about our glands, that what type of glands are present in the vertebrates। ये उसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब इसके बाद हम करेंगे कंपैरेटिव अकाउंट। कंपैरेटिव अकाउंट यानी कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वर्टिब्रेट में, वो उनमें कौन कौन से ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे हमारे लोअर वर्टिब्रेट्स, दैट इज दी साइक्लोस्टोम्स। उसके बाद हम करेंगे फिशेस, फिर हम करेंगे उसके बाद एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद आते हैं रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद आएंगे आपके बर्ड्स, और बर्ड्स के बाद आपके हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ वर्टिब्रेट्स आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके मैमल्स। तो ये हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू। कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ आएगी, कोई क्वेरी होगी, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने इसको एक बार बुक से रीड आउट करना है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट पे लिखा है, डिटेल जो है वो आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसको आप रीड आउट करेंगे पहले, और उसके बाद जो है आपने ध्यान से इसको पढ़ना है, और कोई क्वेरी होगी तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक टुमारो। थैंक यू।